इंदौर में किसानों और जैविक खेती से जुड़े लोगों के लिए एक खास पहल की जा रही है। शहर के ग्रामीण हाट बाजार में 3 दिवसीय जैविक महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां जैविक खेती से जुड़े सैकड़ों उत्पाद एक ही मंच पर देखने को मिल रहे हैं। इस महोत्सव में जैविक खाद, जैविक कीटनाशक और कृषि से जुड़े अन्य जैविक उत्पादों की सैकड़ों स्टॉल लगाई गई, जिनमें किसान और आम लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ये हमारा एक ब्रांड है जैविक पोषण के नाम से, जिसके जरिए हम लोगों को घर में जैविक तरह से सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज जो इंदौर में कार्यक्रम हो रहा है जैविक महोत्सव, यहाँ पर हम अपने सभी प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, जिसके अंदर घर में जैविक सब्जियां उगाने के लिए जो भी जरूरी उपलब्ध चीजें लगती हैं, वर्मी कंपोस्ट होता है, कोकोपीट होता है, नीम खल होता है, गौमूत्र होता है और सभी प्रकार के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो पौधों को लगते हैं घर के गार्डनिंग की रिक्वायरमेंट में, वो सभी हमारे पास उपलब्ध होते हैं। हमारा प्रयास यही है कि मार्केट से सब्जियां लाना बंद की जाए, अब केमिकल के समाज से केमिकल को दूर किया जाए और अपने घर में ही बहुत आसानी से सब्जियां उगाई जा सकती हैं। हम उस गाइडेंस को आपको देने के लिए हर समय उपलब्ध हैं। आप जैविक पोषण के साथ जुड़ सकते हैं और हमसे हर प्रकार की गाइडेंस ले सकते हैं घर में सब्जियां उगाने के लिए और जैविक तरह से अपने घर के अन्य पौधों का ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल भाई साहब। हम गौ माता के पवित्र गोबर से गोमय उत्पाद बनाते हैं। हम स्वयं बनाते हैं। हमारे घर 97-98 साल की दादी हैं, वो इन मोतियों पर काम करती हैं। माता जी हैं, ये पूरा परिवार आया है। हम सब गांव में बनाते हैं उत्पाद। नर्मदापुरम जिले के होशंगाबाद के गांव के ग्राम मनवाड़ा में हम ये काम करते हैं। गोमय उत्पाद बनाते हैं। दीपक हो गए हमारे, जो अभी प्रदूषण करते हैं उससे बचने के लिए। ये हमारी कार में जो प्लास्टिक की लटकन लगाते हैं हम, ये हो गई। फिर उसके बाद में ये गोमय रुद्राक्ष माला बनाई, मतलब गोबर के मोती बना के उसको रुद्राक्ष पैटर्न में हमने कन्वर्ट किया गया है। ये हमारी थाली, ये थाली और आसन है, और एक आसन ये इस प्रकार का ये आसन है। इस तरीके से हमने अनेकों प्रकार के उत्पाद तैयार किए गए हैं। इसमें फिर ये नया ये झूमर तैयार किया है। ये देखिए, हमने ये फोन पे करने के लिए प्लास्टिक को छोड़कर गोबर का बना दिया। टूट फूट भी जाए तो कहीं गमले में डाल दो, खाद बन जाएगा। फिर इसके बाद में ये मूर्तियां बनाई हैं। ये मूर्तियां हमारे गोबर की सबसे ज़्यादा बिकी हैं। पिछले साल हमने कभी गणेश जी पे बेचा है, तो ये हमारी मूर्तियां गणेश जी पे गई हैं और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है कि हमने 3 दिन में गमले में इसको डिस्पोज करके और उसके बाद में गमले में हमने खाद के उपयोग ले लिया इसका। कितने आइटम है आपके यहाँ पे? 100 प्रकार के आइटम है भाई साहब जी। गौ माता के गोबर से सभी 3 प्रकार के अलग हैं। एक हमारा एसिडिटी चूर्ण है जो घर के मसालों से बना है। एक ये गोमय गोबर दंत भस्म का व्यंजन है। फिर ये एक राख का लाल मंजन है, ये जो राख से बना हुआ है। और एक अर्जुन की छाल की चाय है। क्या कहना चाहेंगे आप शहरवासियों को? हम ये बोलना चाहेंगे कि जितना भी ये जो जैविक बाजार लगा हुआ है, जैविक चीज अपनाएं और ये गाय माता के गोबर से जो बने हुए उत्पाद हैं, प्लास्टिक को हटाकर इनका उपयोग करें, तो ये ओरा भी बढ़ाती हैं, सकारात्मक ऊर्जा भी करती हैं, और फिर उसके बाद में गाय माता बचेंगी और देश बचेगा। सरकार का सहयोग है कि नहीं आपको? सही है, सरकार का कुछ भी नहीं है, सिर्फ मतलब स्वयं हम मेहनत करते हैं और बनाते हैं। सहयोग है किसी तरह से? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं है भाई साहब जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? इसमें सभी गौशालाओं को मशीन का और थोड़े से ये उत्पाद के बारे में बताएं। मशीन की थोड़ी सब्सिडी वगैरह मिल जाए या उसकी थोड़ी जानकारी मिल जाए, तो व्यक्ति उसको लेकर उसका काम चालू कर सके। आपका परिचय? अब मैं अभिनंदन गौर, ग्राम मनवाड़ा, जिला नर्मदापुरम। जय गौ माता, वंदे गौ माता। सर, जैविक महोत्सव क्या है ये, किस तरह से लाभ मिलेगा इससे? जैविक महोत्सव एक प्रकल्प है जो हमने आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले चालू किया था। ये चतुर्थ इसका संस्करण है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसका जो पीछे एक मिशन था, हमारा जो एक गोल था, वो ये था कि किसानों को और उपभोक्ताओं को सीधा जोड़ना है, ताकि जो है किसान एक अच्छा एग्रीप्रेन्योर बन सके, वो खुद एग्रीप्रेन्योर बन के जो है अपना मटेरियल खुद मार्केट में सेल कर सके और उपभोक्ताओं को विश्वसनीय उत्पाद मिल सके। कितनी स्टॉल है, किस किस तरह की स्टॉल है? यहाँ तकरीबन 80 स्टॉल है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे आगे गौशालाएं बनाई हैं, उसके बाद में जैविक उत्पाद जो हैं किसान लेके आए हैं वो हैं, और उसके बाद आखिरी में ट्रेडिशनल फूड, जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। ट्रेडिशनल फूड के स्टॉल्स हैं, दाल पानी हैं, मिलेट्स बेस्ड चीज़ें हैं, जो हेल्दी चीज़ें हैं उन सबको हमने यहाँ जगह दी। कितने दिन का आयोजन है सर? ये 3 दिन का आयोजन है, 13, 14, 15 दिसंबर। आप सबसे निवेदन है, पधारें। आपका परिचय? मेरा नाम राहुल मालविया, मैं माँ रेणुका फूड्स प्राइवेट लिमिटेड से डायरेक्टर हूँ और यहाँ का संचालक।